जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता खंड का 14वां अध्याय सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति सुनिए। सूत जी बोले, ऋषियों, भगवान शंकर के जितने ज्योतिर्लिंग है उनमें मुख्य सोमनाथ जी है। अब इनकी महिमा सुनो। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति की अश्विनी आदि 27 पुत्रियां पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई, किंतु उन सब में से रोहिणी के साथ चंद्रमा का अधिक स्नेह था। बाकी स्त्रियां दुखित होकर अपने पिता के पास पहुंची, अपना दुखड़ा सुनाया। यह सुनकर दक्ष चंद्रमा के पास पहुंचकर समझाने लगे। बोले, चंद्रदेव, आप उत्तम वंश में उत्पन्न होकर इस प्रकार की विषमता क्यों कर रहे हो? इसमें आपकी सज्जनता नहीं। एक के साथ प्रेम और दूसरे के साथ प्रेम न होना, इससे तो नरक प्राप्त होता है। इतना कहकर दक्ष प्रजापति तो अपने घर आए, किंतु चंद्रमा ने दक्ष की बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर यही बात लेकर कन्याएं अपने पिता के पास दोबारा पहुंची। उन्हें दुखी देखकर व्याकुल होता हुआ दक्ष फिर चंद्रमा के पास गया और बोला, चंद्रमा, पहले मैं तुमको अत्यंत दीनता के साथ समझाया बुझाया था, किंतु आपने मेरी बात पर कुछ भी ध्यान न दिया और मेरा निरादर कर दिया। इसी कारण आप क्षीणता को प्राप्त हो जाओ। दक्ष के ऐसा कहने पर चंद्रमा क्षीण एवं मलिन हो गया। इसके बाद चंद्रमा ने इंद्र देवताओं को प्रेरित किया। तब वशिष्ठ ऋषि आदि देवता सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें चंद्रमा के दुख का सब वृत्तांत जाकर सुनाया। सुनकर फिर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह चंद्रमा महादुष्ट है। यह गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा को भगाकर ले गया और फिर दैत्यों के पास पहुंच गया था। दैत्यों के साथ देवताओं का युद्ध करा दिया। श्री बृहस्पति जी तारा के लिए महादुखी थे। तारा को लौटने के लिए मैंने चंद्रमा को बहुत समझाया। उसने कठिनता से मेरी बात स्वीकार की। बृहस्पति ने उस समय तारा को गर्भवती जानकर कहा कि इसके गर्भ में चंद्रमा का बालक है। जब तक वह निकलेगा नहीं, मैं तारा को स्वीकार नहीं कर सकता। तब मैंने गर्भ को दूर कराया। फिर तारा बृहस्पति को दिला दी। ऋषि तथा देवताओं, इस प्रकार चंद्रमा तो अपनी दुष्टता छोड़ता ही नहीं। इसके लिए मुझसे कुछ मत कहो। हाँ, तुम्हारे कहने से एक उपाय बताता हूँ। यदि यह प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शंकर का पूजन करे, इस प्रकार आराधना करता हुआ महामृत्युंजय जप करे, तो संतुष्ट होकर शंकर अवश्य ही इनका मंगल करेंगे तथा इसकी क्षीणता का दुख निवृत्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर देवता तथा ऋषि चंद्रमा के पास आए। फिर चंद्रमा को अपने साथ लेकर प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। तब सरस्वती आदि तीर्थों का आह्वान मृत्युंजय विधान के साथ साथ भगवान शंकर का पूजन कराया। इसके बाद 6 महीने तक दृढ़ आसन पर बैठकर चंद्रमा महामृत्युंजय जप के द्वारा जपन करने लगा। 10 करोड़ तक महामृत्युंजय जपन किया। तब तो प्रसन्न होकर शंकर चंद्रमा के सामने प्रकट होकर बोले, चंद्रमा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अपना मन वांछित वर मांगो। चंद्रमा बोला, स्वामी,
यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न होकर वर देते हैं तो कृपया करके मुझे यह वर दें कि मेरा यह क्षय दूर हो जाए। तब भगवान शंकर जी बोले, चंद्रमा, तुम्हारा दक्ष प्रजापति का शाप तो नहीं हटाया जा सकता। इतना मैं कर सकता हूँ कि कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक तो मेरी कलाएं छीन होती रहेगी और शुक्ल पक्ष के 15 दिन तक कर्म से बढ़ती रहेगी। भगवान शंकर के इस प्रकार के कथन से चंद्रमा को आशीर्वाद मिला और देवगण भी प्रसन्न होते हुए वहां आ गए। चंद्रमा को आशीर्वाद देकर हाथ जोड़कर शंकर से प्रार्थना करने लगे कि हम आपको प्रणाम करते हैं। फिर कहा, हे प्रभु, आप श्री पार्वती जी के साथ इसी स्थान पर निवास करें। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना से शिव वहां विराजे। तभी से सोमेश्वर नाम से वहां प्रसिद्ध हुए। देवताओं ने मिलकर एक कुंड भी वहां बना दिया जिसका नाम चंद्र कुंड हुआ। इस कुंड के स्नान से सभी पाप छूट जाते हैं। 14वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 15वां अध्याय मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति। यह आप अगली वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।